बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपका ये डॉक्टर फिर हाजिर है आपके लिए आज फिर एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि वो आ रहे हैं, और अगर वो आ गए तो यकीन मानिए हम सबका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। अब वो कौन हैं, क्या हैं और कहाँ से आ रहे हैं और उनके आने से हमें क्या नुकसान है, यही आज आपको पूरे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए बिना आपका टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपको कुछ जो जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ, मतलब कि एक दिन भी हमारा काम का नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम डॉक्टर के पास भागते हैं या केमिस्ट के पास भागते हैं, और दोनों से हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भैया हमें ऐसी दवा दे दो जो हम एक दिन में ठीक हो जाएँ। कल हमारी मीटिंग है, कल हमें बाहर जाना है, कल हमें ये काम करना है, वो काम करना है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लेट सकें या आराम कर सकें। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात सच है, ऐसा हो सकता है किसी के साथ। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर भी क्या करें, डॉक्टर को मजबूरी में ऐसी दवा देनी पड़ती है कि जिससे हम फ़ौरन ठीक हो जाए। और उन दवाओं में एक बड़ा हिस्सा होता है एंटीबायोटिक्स का। अब डॉक्टर क्या करते हैं, मजबूर होकर जब पेशेंट कहता है उनसे कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, तो डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक भी देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और वो भी हाई डोज में। अब यहाँ दोनों चीज़ें होंगी, एक तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दूसरा हाई डोज में। ये होने से हमें फ़ौरन फ़ायदा तो होता है, लेकिन इसके क्या भयंकर परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं, इस वीडियो में आपको यही बताता हूँ। ऐसा होने से जो एक चीज़ हम भारतीयों में विकसित हो गई है, जिसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, यानी हमारे शरीर दिन पर दिन उन दवाइयों के लिए बेअसर होता जा रहा है। यानी वो दवाइयाँ हमारे शरीर पर असर नहीं कर रही हैं जो दवाइयाँ और लोगों पर असर कर रही हैं, या फिर उतनी डोज में असर नहीं कर रही जितनी और देशों के लोगों पर असर कर रही हैं। क्यों? इसी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से। और अगर ये ड्रग रेजिस्टेंस इसी तरह से जारी रही तो आने वाले टाइम में ये बैक्टीरिया जो आज बीमारी पैदा कर रहे हैं और थोड़े दिन दवा खाने से ठीक हो जाते हैं, मर जाते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है, ये बैक्टीरिया आने वाले समय में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि इन पर जितनी दवाएं हमारे पास आज प्रेजेंट में मौजूद हैं, इनका असर होना बंद हो जाएगा। और जब ये ऐसा रूप ले लेंगे तो ये कहलाएंगे सुपर बग, और सुपर बग आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस तरह से हम भारतीयों में ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सुपर बग जल्दी ही भविष्य में हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका सामना करने को मिल सकता है, और तब हम हाथ मलते रह जाएंगे। तब हमारे पास कुछ नहीं होगा इलाज के लिए, क्योंकि जो हमारी दवाएं आज हमारे पास हैं, जो एंटीबायोटिक्स खास तौर से हमारे पास आज हैं, वो हमारे शरीर पर बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक्स बेअसर होने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है, एक और कारण भी है। आज हम मोस्टली क्या कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग, एक बड़ा तबका चिकन बहुत ज़्यादा खा रहा है। चिकन खाने में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो चिकन होते थे देसी, और अब होते हैं कहाँ डेवलप, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में। देसी चिकन को बड़ा होने में लगते हैं 3-4 महीने, और जो पॉल्ट्री में जो चिकन डेवलप किए जाते हैं वो 2 या 3 दिन में, या हफ्ते भर में, या 10 दिन में बड़े कर दिए जाते हैं। कैसे? उनको हार्मोन्स और एंटीबायोटिक भर भर के दिए जाते हैं, भर भर के, ओवरडोज की भी ओवरडोज। हार्मोन्स उनको बड़ा करने के लिए जल्दी, और एंटीबायोटिक्स उनको बीमारियों से बचाने के लिए, ताकि वो मरे नहीं, ताकि वो जल्दी ग्रो करें। और इसका नतीजा क्या होता है, उनके शरीर में वो एंटीबायोटिक और हार्मोन्स बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा रहते हैं, और जब हम उनको खाते हैं तो जाने अनजाने वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक इतनी अधिक मात्रा में पहुंच रही है, इतनी अधिक मात्रा में पहुंच रही है कि अब जो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक खाने से मर जाया करते थे, अब वो नहीं मर रहे हैं। बहुत सारे पुराने एंटीबायोटिक्स आज मार्केट से हटा लिए गए, क्योंकि हमारी बॉडी ने हमारी बॉडी ने उनको रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस थे, जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरियाज थे, उन्होंने उन पर वो एंटीबायोटिक अब बेअसर हो गई, वो नहीं मरते अब उससे। और यही हाल दिन पर दिन एंटीबायोटिक का होता जा रहा है। हर बार कंपनियां नए नए मॉलिक्यूल बना रही हैं, नए नए एंटीबायोटिक बना रही हैं। क्यों? क्योंकि पुराने बेअसर होते जा रहे हैं। ये 2 ऐसे बड़े कारण हैं जिससे पूरी संभावनाएं हैं कि सुपर बग आ सकते हैं। और अगर सुपर बग आ गए तो फिर हमारे पास उस बीमारी से
जिस बीमारी के सुपर बग आते हैं भविष्य में, तो उस बीमारी से लड़ना हमारे लिए संभव नहीं होगा। बहुत बड़े स्केल पर जान माल का नुकसान हो सकता है। ह्यूमन लाइफ बहुत हद तक सफ़र कर सकती है उससे। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये बीमारी है। और गूगल को बदनाम नहीं कर रहा, मतलब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे उनके एक माध्यम गूगल हो, हम सर्च कर देते हैं, 2-4 गोलियों के नाम हमने याद कर रखे हैं, वही गोलियाँ हम बार बार खाते रहते हैं। डॉक्टर को हम समझते हैं बेवकूफ़ है, अपने आप पहले तो दवा खाकर जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि जी यहाँ तक तो हम दवा खा चुके हैं, इतनी दवा तो हम खा चुके हैं, वह हमें आराम नहीं हो रहा, इससे आगे की दवा दो। और जब डॉक्टर ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जो OTC जो दवाएं हैं वो ये खाकर आए हैं, वो रेजिस्टेंस हो गई हैं अब इनके लिए, अब इनको हैवी डोज में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या होगा ये हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आज इस वीडियो में जान लीजिए। तो वैसे मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि सुपर बग जैसी चीज़ें ना बने, क्योंकि अगर ये बन गए तो इंसान शायद इनसे लड़ ना सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, और इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं और थोड़ा सब्र करें। बीमारी ठीक होने में अगर टाइम लगा रही है तो थोड़ा सब्र करें, डॉक्टर से कहें कि उतनी ही दवा दें जितनी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते रहे तो फिर नतीजे भयंकर होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी मैं उन लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि भाई जो लोग इस तरह से चिकन डेवलप कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं ना कहीं इंसान को अपने कर्मों का हिसाब दुनिया में देकर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और अगर सुपर बग आया तो वो उनको भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को नुकसान करेगा, उन लोगों को भी नुकसान करेगा जो इस तरह की छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो मानवता के क्या कहना चाहिए कि अहित के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवता का इसमें अहित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो आने वाले दानव हैं, जो अमर जीव हैं, वो कौन हैं, वो सुपर बग हैं, और सुपर बग को मारना आसान नहीं होगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। सुपर बग ना आए इसके लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ और आपके शुक्रिया के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले किसी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।